नमस्कार दोस्तों, आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन जैसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं अजीत कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ आस्था कंप्यूटर एजुकेशन मिशन। आज हम लोगों ने इस महामारी में, किस तरह की महामारी है भाई? तो महामारी है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस महामारी जैसे संकट में हम लोग जूझ रहे हैं। हमारे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 256 कंट्री, जिसमें से 85% कंट्री में एक कोरोना वायरस एंट्री ले चुकी है। इसी में से हम लोग भी हैं, हमारे भारत, जिसमें कोरोना वायरस एंट्री ले चुकी है। अभी तक यानी हमारे भारत में आज दिनांक 18 अप्रैल 2020 यानी आधी दोपहर के बाद हमारे भारत में कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट 14,000 के करीब हो चुकी है, जिसमें मरने वाले की तादाद दिन पर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। हम लोगों ने सोचा कि ये कोरोना वायरस जैसे महामारी में हम लोग घर में हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इस तरह से संकट से बचने के लिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री इस तरह के संकट से बचने के लिए हमारे घर में रहने की हम लोग को अनुमति दिए हैं, जिससे कारण हम लोग कोरोना वायरस से, इस तरह के इफेक्ट से बचे, ग्रसित न हो। हम लोगों ने अभी घर में हैं, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहे, सेफ रहे। इसी बीच मैंने सोचा कि जब हमारा सेंटर चल रही थी, कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं थी, इससे पहले हमारा सेंटर के अंदर स्टूडेंट लोग आते थे, अपना बैठते थे, क्लास का फायदा लेते थे और अपना घर जाते थे। तो इस तरह से मैं सोचा कि अब हमारा स्टूडेंट का जो है ना सिलेबस स्टॉप हुआ है, जिससे कारण हमारा स्टूडेंट का पढ़ने का भूख न मर जाए। इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि इस तरह के कुछ क्लास का ऑनलाइन सुविधा हो या वीडियो के माध्यम से किसी तरह से स्टूडेंट तक हमारा क्लास जाए, जिसके सहायता से हमारा स्टूडेंट पढ़ते चले। अगर इस तरह से सिलेबस ज्यादा दिन रुके तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को दिक्कत होगा, और दिक्कत क्या होगा उसको तो मैं कवर करूंगा, लेकिन ज्यादा बंदी से कवर करना बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो जाएगी। इसी स्ट्रगल को देखते हुए मैंने सोचा कि चलिए धीरे धीरे क्लास 100% तो नहीं, लेकिन 60% तैयारी हो सकती है। बस आप लोगों को बारीकी से वीडियो को देखना होगा, और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ये वीडियो को पूरा देखें। अगर थोड़ा भी छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग संकट में हैं, मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। अब मैं बात करता हूं पॉइंट पे। आप लोगों की जो क्लास चलेगी अभी, सो एक पॉइंट है सब्जेक्ट कंप्यूटर का वीडियो है आप लोगों के सामने। कंप्यूटर के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताएंगे। कंप्यूटर में पॉइंट है मेमोरी। जो हमारे संस्था के जो ओल्ड स्टूडेंट होंगे वो हमारे वीडियो को बढ़िया से समझेंगे और वो जानते होंगे, क्योंकि क्लास उनको हो गया है। क्लास इस तरह के प्रोवाइड कर दी गई है। हमारे सेंटर के, हमारे इस तरह का सेंटर के न्यू स्टूडेंट जिन्होंने ये थोड़ा ज्यादा ही गौर करेंगे, क्योंकि आपको इस तरह की क्लास आगे चलेगी। तो मैं आप लोगों के बीच एक पहले लाइन सुनाने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं पॉइंट कराऊंगा। लाइन है, बुढ़ापा की यादों को कोई मासूम क्या जाने, बुढ़ापा की यादों को कोई मासूम क्या जाने, यही बोर्ड और मार्कर पे आके जिंदगी का असली पता चलता है। तो चलिए आते हैं हम लोग मेमोरी पे। मेमोरी, तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आती है कि मेमोरी क्या है भाई, व्हाट इज मेमोरी। तो हम लोग थोड़ा मेमोरी के डिफिनेशन जान लें। तो कंप्यूटर मेमोरी आप लोगों को शायद दिखता होगा ठीक ठाक से, आप लोग गौर कीजिएगा, इधर ध्यान नहीं दीजिए।
आप यहाँ देखिए, अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बाद में थोड़ा देर के बाद देखिएगा। जब देखिए तो बढ़िया से देखिए, नहीं तो क्यों देखेंगे फालतू के जो है, थोड़ा ध्यान दीजिए बढ़िया से। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस capable of storing information temporarily like RAM, random access memory, and temporarily like ROM, read-only memory, that is called memory. यानी मैं फिर से एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस capable of storing information temporarily like RAM, random access memory, and permanently like ROM, read-only memory, that is called memory. अब इसका हिंदी है, कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग। कंप्यूटर यानी मेमोरी जो है कंप्यूटर का एक फिजिकल डिवाइस है, कंप्यूटर का एक फिजिकल डिवाइस है। तो क्या तो मेमोरी ऑफ स्टोरिंग यानी फिजिकल डिवाइस है, स्टोरिंग डिवाइस है, इसको स्टोरिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, है स्टोरिंग डिवाइस। इंफॉर्मेशन टेम्पोरली लाइक रैम, यह जो है इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोरिंग करता है। यह मेमोरी हमेशा अपने इंफॉर्मेशन को या किसी तरह से यूजर का इंफॉर्मेशन को अपने अंदर आकर्षित कर क्या करता है, स्टोरिंग करने का काम करता है। आगे इंफॉर्मेशन टेम्पोरली लाइक रैम, यह जो है टेम्पोरली मतलब तत्कालीन, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, या क्या चीज को लाइक करता है, तो रैम को। तो रैम का फुल फॉर्म होता है, जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और परमानेंटली लाइक रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यानी परमानेंटली यानी हमेशा के लिए ये मेमोरी अपने अंदर डाटा को स्टोर करके रखेंगे। तो किस तरह के मेमोरी को लाइक करते हैं, तो रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, दैट इज कॉल्ड मेमोरी, जिसे मेमोरी कहा जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे अब क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट आती है इसमें कि टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉइंट मारते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। हम लोग थोड़ा टाइप्स ऑफ मेमोरी को जो है टेबल में तोड़ करके समझेंगे, क्योंकि टेबल में, कंप्यूटर टेबल में ही पढ़ा जाता है, टेबल में तोड़ करके समझेंगे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगी। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो थोड़ा ये जानते कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। नंबर 1, नंबर 2 प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब हम लोग जान ले कि मेमोरी बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आता होगा। मेमोरी बेसिकली 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी, और नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। अब आता है कि यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो समझिएगा। प्राइमरी मेमोरी वैसा स्टोरेज डिवाइस जो सिस्टम में खुद ब खुद लगी हुई रहती है, यानी सिस्टम में लगी हुई रहती है, जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो हम लोग क्या देखे, हम लोग देखे कि मेमोरी 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही मेन मेमोरी कहा जाता है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, या
और सेकेंडरी मेमोरी को ऑप्शनल मेमोरी कहा जाता है, जो अलग से लगाया जाता है सिस्टम में। सेकेंडरी मेमोरी को ऑप्शनल मेमोरी कहा जाता है। अब आप लोग समझिएगा थोड़ा कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। डिफिनेशन मैं समझाऊंगा, लिखना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हर चीज लिखना ठीक बात नहीं है। आप लोग सीनियर स्टूडेंट है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतना एक्सेप्ट ले लीजिएगा। दुनिया बदल गया, थोड़ा ध्यान दीजिए, मेमोरी पावर बदलिए। तो प्राइमरी मेमोरी वैसा मेमोरी यानी वैसा स्टोरेज डिवाइस जो डिवाइस सिस्टम में लगे हुई रहती है जिसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो किसी तरह का सिस्टम खरीदते हैं तो उसमें मेमोरी लगा करके हमारे कंपनी वाले जो है उस सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं। तो वो जो सिस्टम में जो लगी हुई रहती है सिस्टम में मेमोरी, उसी मेमोरी को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को ही कहा जाता है मेन मेमोरी यानी पर्यायवाची है। अब आते हैं हम लोगों ने सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? वैसा स्टोरेज डिवाइस। हम लोगों ने आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर, वैसा स्टोरेज डिवाइस जो सिस्टम में अलग से लगाई जाती है, इस तरह के डिवाइस को सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। फिर से समझिए, ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिस डिवाइस को सिस्टम में अलग से लगाई जाती है जिसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को ऑप्शनल मेमोरी कहते हैं। यानी ऑप्शनल मेमोरी यानी आप लोग ऑप्शनल का मतलब समझते ही होंगे। ऑप्शनल मेमोरी यानी ऑप्शन अलग से लगाई जाती है, इस तरह की मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अब है प्राइमरी मेमोरी। अब बेसिकली मैं ये जान लिया प्राइमरी मेमोरी कितने तरह के होते हैं, तो टेबल में मैं समझा दूं क्योंकि टेबल ही बेहतर होती है कंप्यूटर के लिए। प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं, एक फर्स्ट रैम और सेकेंड रोम। अब रैम का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, शायद अगर वीडियो पर गौर नहीं करते होंगे तो नहीं जानते होंगे, नहीं तो अगर गौर किए होंगे स्टार्टिंग से तो रैम का फुल फॉर्म जानते होंगे। देखिए रैम का फुल फॉर्म ऊपर ही लिखा हुआ है डिफिनेशन में। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होती है, यहाँ रोम भी लिखा हुआ है, रीड वाले मेमोरी, यानी रोम का फुल फॉर्म होगा रीड वाले मेमोरी। तो हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें कि प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। जिसका फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रीड वाली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड वाली मेमोरी। अब हम लोग ये जान लें कि रैम, आखिर रैम होता क्या है, तो समझिएगा रैम क्या होता है। रैम ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस में, रैम क्या होता है समझिएगा, ऐसा डिवाइस जिस डिवाइस में किसी भी डाटा को टेम्पोरली रखी जाती है, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए। यानी ऐसा डिवाइस, ऐसा डाटा जिस डाटा को रैम में रखी जाती है जिसे क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। यानी रैम से ये समझ में आती है कि टेम्पोरली मतलब कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए किसी भी डाटा को मैं स्टोर करता हूं जिससे क्या कहते हैं? रैम स्टोर करता हूं, इससे रैम कहते हैं। रैम का यही काम है, बस टेम्पोरली किसी भी डाटा को स्टोर करना। कहाँ? तो रैम में, इसका रैम का काम है। अब रैम टेम्पोरली मतलब कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए रैम में जो स्टोर करेंगे, यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही रैम है, आप लोग देख रहे हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के ही अंदर रोम है जिसका फुल फॉर्म होती है रीड वाली मेमोरी। अब रोम क्या होती है?
मतलब किसी भी डाटा को हमको परमानेंटली, किसी तरह के डाटा को हमें परमानेंटली मतलब भविष्य के लिए, आगे के लिए डाटा को स्टोर करना हो तो कहाँ स्टोर होगी? रोम में। कहाँ पे? रोम में, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोग देखा कि प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम मतलब रैम किसको कहते हैं? जो सिस्टम में टेम्पोरली किसी भी डाटा को रखा जाता है तो सिस्टम कहाँ पे रखती है? तो रैम में रखती है। कहाँ पे रखती है? रैम में रखती है। तो कौन रखता है? वो सिस्टम पे रखेगा, हम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। जब हम रखेंगे, जब मैं डाटा को स्टोर करके रखूंगा यानी सेव करूंगा, तो मैं यहाँ सेव करूंगा, ना कि प्राइमरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में सेव करूंगा। सिस्टम खुद ब खुद सेव करता है यहाँ पे। अब यहाँ पर रोम है, सेकेंडरी मतलब प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड पार्ट रोम है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका काम है किसी भी डाटा को आगे भविष्य के लिए यानी परमानेंटली, देखिए डिफिनेशन में भी क्लियर हो गया था, किसी भी डाटा को परमानेंट जब रखना हो तो सिस्टम कहाँ स्टोर करती है? तो रोम में। यानी प्राइमरी मेमोरी में जो है दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। रैम में सिस्टम हमेशा अपना सॉफ्टवेयर को रखता है, तो आप ये भी समझते हैं कि सॉफ्टवेयर कभी हटाना पड़ता है, कभी डालना पड़ता है, हटाना पड़ता है, कभी डालना पड़ता है, इसलिए इसको टेम्पोरली दिया गया है काम। और रोम में सिस्टम अपने डाटा को, जैसे आप सिस्टम में काम कीजिएगा तो जब सेव कीजिएगा तो सिस्टम में मेमोरी रहेगी, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जिसको मेमोरी कहते हैं उसके अंदर रोम है, उसमें आपका डाटा जाएगा। अब आइए हम सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। बेसिकली अब सेकेंडरी मेमोरी का डेफिनेशन हो गया है। अब सेकेंडरी मेमोरी कितने तरह की होती है? सेकेंडरी मेमोरी चार तरह की होती है। सेकेंडरी मेमोरी चार तरह की होती है। नंबर 1, 2, 3, 4। एक पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, HDD, FDD, इसके बाद ऑप्टिकल मेमोरी। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा कि ये जो सेकेंडरी मेमोरी है कितने तरह के होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी चार तरह के होते हैं, पेन ड्राइव, HDD, FDD और ऑप्टिकल मेमोरी। अब समझेंगे हम लोग कि पेन ड्राइव तो आप लोग समझते होंगे। अब HDD जिसका फुल फॉर्म क्या होती है, तो मेटर फंसेगी यहाँ पर। HDD का फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा फुल नेम लिख दूं, समझा दूं। HDD जिसका फुल फॉर्म होती है HDD, जिसका फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। और सेकेंड है FDD, जिसका फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। समझिए आप लोग। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो मैं आप लोग को इसको फिर से थोड़ा समझा दूं, क्योंकि मेरा काम है बोर्ड पर लिखना नहीं, मेरा काम है समझाना। आप लोग को जब तक नहीं समझाएंगे तब तक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरा काम बोर्ड पर लिखना नहीं है, समझाना है। मेमोरी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम मेन मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑप्शनल मेमोरी कहते हैं, जो सिस्टम में अलग से लगाते हैं। अब समझिएगा, प्राइमरी मेमोरी दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का काम है जो डाटा सिस्टम में जो डाटा टेम्पोरली रखी जाती है, वो सिस्टम हमेशा रैम में रखती है। और सिस्टम मतलब सिस्टम जो डाटा रखती है, किस तरह का डाटा, तो ऐसा डाटा जो परमानेंटली के लिए रखा जाए, हमेशा के लिए, उस तरह के डाटा को सिस्टम रोम में रखती है। सेकेंडरी मेमोरी चार तरह के होते हैं, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब होता है ऐसा मेमोरी जो अलग से लगाया जाता है, तो बहुत सारा मेमोरी होता है। ये तो क्लियर है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और FDD यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। अब एक है ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी में बहुत सारा मेमोरी है।
आप लोग थोड़ा इसको नोट कर ले। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी यूनिट। क्या है? मेमोरी यूनिट, MEMORY। मेमोरी यूनिट इसका हिंदी होता है मेमोरी, जिसका मेमोरी यूनिट क्या हिंदी होती है? मेमोरी इकाई।